अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नया दिन, नई शुरुआत। आज आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले तो मैं फ़जर की नमाज़ के बाद आज जब बालकनी में आई हूँ तो मुझे बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखा है। सूरज तुलू होने से पहले बहुत ही प्यारे से कलर आसमान पर बिखरे हुए हैं, तो बस मैं उसी को एंजॉय कर रही थी। थोड़ा से क्लिप्स आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट की कुकिंग शेयर करूंगी। आज कुछ अलग सा नाश्ता तैयार करते हैं। यूजुअली मैं अंडा पराठा खाती हूँ, अंडा रोटी खाती हूँ मैं, या फिर अंडे के साथ मैं टोस्ट इंजॉय करती हूँ। तो आज भी मैं अंडा और रोटी ही खाने वाली हूँ अपने नाश्ते में, बट इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में कुक करेंगे। इसके अलावा आज मैं एक स्पेशल अपने लिए डिनर बनाने वाली हूँ, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आज की वीडियो की वो ये है कि मैं इस मंथ का अपना वेट लॉस अपडेट शेयर करने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शायद मैं भी अगर एज अ व्यूअर वीडियो देख रही होती तो मैं ज़रूर जानना चाहती कि जिस तरह की डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ इससे मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर उन सबको मैं ये बता दूँ कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं मंथली बेसिस पर जो वेट लॉस अपडेट अपनी शेयर करती हूँ तो वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो जी मैं आज नाश्ते में वही अपना अंडा और रोटी ही इंजॉय करूँगी, बट इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। आज मैं इसे अरबी पराठे की फॉर्म में तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए वेजीज़ कट कर रही थी। मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया। घर में मौजूद थी बंद गोभी तो मैंने वो भी थोड़ी सी ले ली है। इसके अलावा मैंने गाजर ले लिया था, उसे भी या तो आप ग्रेट कर लीजिए या फिर मैं इसे फ़ाइन स्लाइसेस या जूलियन कट कर रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अरबी पराठा बनाने वाली हूँ, और मुझे अरबी पराठे में हर दफ़ा सिर्फ एक ही चीज़ परेशान करती है कि इसकी फिलिंग करने के बाद इसे जब हम पूरा लोडेड कर देते हैं तो इसे तवे पर किस तरह से पहुँचाना है। बट आज के इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे अकल आ गई है। मैंने जो मिस्टेक की है प्लीज़ आप लोग वैसे मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये काम। मैं आप लोगों को उस स्टेज पर थोड़ा सा गाइड कर दूँगी। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की सारी वेजीज़ ऐड कर रही हूँ आज अंडे के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर भुना कीमा अगर फ्रिज में मौजूद है तो आप इस तरह इसके अंदर कोई भुना कीमा भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर प्रोटीन के लिए अगर आपके पास एक दिन पुराना कोई लेफ़्ट ओवर सालन है जिसके अंदर चिकन मौजूद है तो उसके चिकन के पीस को आप थोड़ा सा श्रेड कर लीजिए, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 अंडे इस्तेमाल करूँगी। हम मैक्सिमम 1 पोर्शन प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं अपने एक मील में। एक मील में अगर मैं 1 अंडे ले रही हूँ तो 2 अंडे मेरे 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई कीमा या चिकन ऐड करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमें 90 ग्राम मैक्सिमम मीट अलाउ है, तो आप इसमें 40 to 45 ग्राम्स तक मीट ऐड कर दीजिए, और फिर अंडा आपको एक करना होगा। और अगर आप 2 अंडे और इसके अलावा एक्स्ट्रा इसके अंदर मीट ऐड कर रहे हैं तो फिर आप उसे ट्रीट के तौर पर काउंट कर सकते हैं। उसकी कैलोरीज़ को काउंट कर लीजिए, और अपनी जो डेली 120 कैलोरीज़ की हमें ट्रीट अलाउ है उसमें आप इसे काउंट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जो मतलब रोटी का पेड़ा है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा फिलिंग इसके अंदर ऐड कर सकें। तो हमें उसी के अंदर फिलिंग हमारी पूरी आ जाए इस हिसाब से चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, कुटी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया था, और इसके अलावा आई थिंक भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। तो मैं अब आपको पहले रोटी के पेड़े का साइज़ बता देती हूँ। मैं यहाँ पे 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से होल व्हीट फ्लावर का आटा ले रही हूँ। 35 to 45 ग्राम का अगर आप पेड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है, बट मैं यहाँ पर 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स ले रही हूँ, इसलिए मैंने अप्रॉक्स 90 ग्राम के करीब आटे का पेड़ा ले लिया है। और अब मैं इसे बड़ा सा बेलने की कोशिश कर रही हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हम इसे बारीक भी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फिलिंग इसमें इतनी ज़्यादा मैं डालने वाली हूँ कि फिर वो फोल्ड नहीं होगा या फट सकता है।
तो अच्छी तरह से रोटी को फैलाने के बाद मैंने जो अंडे की फिलिंग रेडी की थी, मैंने अंडे के अंदर तमाम वेजीज़ भी ऐड कर दी हैं और वो इसके सेंटर में ऐड किया है और इसे अब हमें चारों तरफ से ओवरलैप करते हुए फ़ोल्ड करना है। तो बस इसी स्टेज पर मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझे ये सारे काम तवे के ऊपर करने चाहिए थे। जी, जब आपने रोटी बेल ली है तब आप उस रोटी को तवे के ऊपर डालिए। तवे के ऊपर डालने के बाद आप उसके ऊपर जो आपने अंडे का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है वो सेंटर में डालें और इसे आप चारों तरफ से ओवरलैप करते हुए इसका एक एनवलप सा बना लीजिए और इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है क्योंकि अंडा इसमें काफ़ी ज़्यादा है और इसे अंदर अच्छी तरह से कुकिंग हो जाए क्योंकि हम इसके अंदर बहुत कम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ पराठा या रोटी बाहर से बिल्कुल डार्क हो जाएगी और अंदर अंडा कच्चा रह जाएगा। मैंने इसे कुक करने के लिए इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ऑयल स्प्रे बॉटल में मौजूद है तो आप उससे स्प्रे करते जाइए और इसे अच्छी तरह से कुक कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा ऑयली इफ़ेक्ट भी आ जाता है और इवनली हर तरफ ऑयल लग जाता है। बट मैंने यहाँ पर स्पून की हेल्प से ही आज ऑयल डाला था। मैंने तवे के ऊपर पराठे को डालने के बाद उसकी फोल्डिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया था और मेरा जो इसके अंदर अंडे की फिलिंग है वो थोड़ी सी तवे पर बाहर आ गई थी। बट इट्स ओके, फ़र्स्ट टाइम के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने चाय रखी हुई है तो उसे भी तैयार करते जा रहे हैं। बाकी मैं फैमिली मेम्बर्स के लिए भी नाश्ता तैयार कर रही थी। आप जानते हैं कि मेरे घर में तकरीबन सब ही अलग अलग किस्म का नाश्ता करते हैं और हम सब एक साथ बैठकर ही हमेशा नाश्ता करते हैं, तो मुझे एक साथ बहुत सारा काम करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा से सिर्फ एक ही तरह का नाश्ता किया करती थी जिसमें हाथ बैठा हुआ था और बहुत झटपट रेडी हो जाता था। बट अब मुझे आप लोगों के साथ डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करने होते हैं तो इस तरह से मुझे भी वेरिएशन मिलती रहती है। आप लोग नाश्ते में क्या ज़्यादा इंजॉय करते हैं, देसी काइंड ऑफ फूड या फिर आप सीरियल्स और सैंडविचेस वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या अगर कुछ डिफरेंट सा नाश्ता करते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए। यकीन माने मैं कुछ दिनों पहले बालाई और टोस्ट खाने का भी सोच रही थी, अगर खाऊंगी जिस दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए लेकिन बिल्कुल मना नहीं है। आपको इवन फरीहा जे के चार्ट में मेंशन्ड है कि आप कितनी बलाई कंज्यूम कर सकते हैं, वो किस पोर्शन में आएगी, तो हम उसी पोर्शन में रहते हुए इंशाल्लाह ये भी ज़रूर खाएंगे क्योंकि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था और कुछ दिनों पहले बहुत क्रेविंग भी हो रही थी बट मैंने अवॉइड किया है। तो इंशाल्लाह जब भी खाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बहुत अच्छा बन गया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बहुत परफेक्ट शेप आई थी और आप ये पूरा पराठा अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट में एंजॉय कर सकते हैं। बट मुझे इसमें से सिर्फ एक ही पीस मिला था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मैंने अपने बच्चों को और हस्बैंड को भी एक पीस दे दिया था। तो इस तरह मुझे उस दिन सिर्फ नाश्ते में एक ही पीस मिला था लेकिन बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरी बेटी मेरे लिए सीड जार लेकर आ गई थी क्योंकि मैं भूल गई थी खाना। तो उसने मुझसे पूछा था कि मम्मा आपने अपनी सीड्स ले लिए हैं, तो मैं उससे जब कहा कि मैं थोड़ी देर बाद लेती हूँ तो वो फिर उसी वक्त वो जार लेकर आ गई थी और मुझे दिया है कि पहले आप इसे कंज्यूम कर लीजिए, इसके बाद अपना काम करती रहिएगा। तो आजकल मैं आधे से 1 चाय का चम्मच के बराबर ये जो सीड्स हैं मिक्स बनाया हुआ है सीड्स का। इसमें कोई ख़ास रेशो नहीं है, कोई ख़ास रेसिपी नहीं है और ये मैं क्यों ले रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं अपना प्लेटर सेट कर रही थी और इसमें मैं फ़्रूट के पोर्शन में आजकल पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रूट में सुबह नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल करूँ। ये खजूर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है और आपको फुल डे की एनर्जी के लिए इससे बेहतर कोई और फ्रूट हो ही नहीं सकता है। तो मैंने 3 खजूर ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की खजूर है तो आप 2 लेंगे 1 पोर्शन फ्रूट में, और अगर छोटे साइज़ की हैं तो आप 3 लीजिए। मैं यूजुअली 3 खजूर कंज्यूम करती हूँ। साथ ही मैंने चाय ले ली है। तो आज मेरे नाश्ते के जो पोर्शंस हैं इसमें 2 पोर्शन कार्ब्स का मैंने पेड़ा इस्तेमाल किया था। इसके अलावा फुल 1 पोर्शन प्रोटीन आज कंज्यूम किया तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैंने जो बनाया था मैं उसका रेशो आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने 2 अंडे का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वेजीज़ हैं और वेजीज़ आप जानते हैं पोर्शन फ्री है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। और इसके अलावा 1 पोर्शन फ्रूट मौजूद है खजूर के फॉर्म में।
चाय में 100 ml लो फैट मिल्क है जो कि मेरा हाफ़ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर ऐड किया जो 16 कैलोरीज़ के बराबर है। और यस, मैंने इसके अंदर पराठा बनाते हुए 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से नाश्ता है। इसके बाद हम आज अचानक ही अम्मी के यहाँ चले गए थे। नाश्ते के बाद बस मूड हुआ था कि आज अम्मी की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूजुअली आप लोग जानते हैं कि मैं सैटरडे को अम्मी की तरफ जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं गई थी। तो मैं मंडे वाले दिन अम्मी की तरफ चली गई थी, क्योंकि मंडे को बेटे का भी ऑफ होता है तो वो भी घर में मौजूद था। बेटी भी आजकल रिज़ल्ट का वेट कर रही है, वो भी घर में मौजूद है। तो हम अचानक चले गए थे और अम्मी अब्बू बहुत सरप्राइज़ हुए थे और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वहाँ मैंने मिड मॉर्निंग में ये भुने हुए चने इस्तेमाल किए हैं एज़ अ प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हैं कि नाश्ते में मुझे कुछ फुल प्रोटीन नहीं मिला है। मैंने बहुत थोड़ा सा नाश्ता किया था, सिर्फ 1 पीस ही मैंने अरबी पराठे का कंज्यूम किया था। तो बस ये थोड़े से चने मौजूद थे। ये मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ ताकि मुझे जब भी भूख लगे तो मैं उल्टी सीधी चीज़ें खाने की बजाय इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर लिया करूँ। आप लोग भी अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने बैग्स के अंदर या पर्सेस के अंदर ज़रूर कुछ हैंडी ऐसा स्नैक रखा करें जो आप जब आपको भूख लगे तो उसे कंज्यूम कर सकें और आपको जंक फूड ना खाना पड़े। आप एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए, जो मेडिसिन्स वगैरह के लिए छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप भुने चने या फिर आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप उसके अंदर सेव कर लीजिए अपने डेली पोर्शन के हिसाब से, और जब आपको भूख लगे आप उसे इंजॉय करें। लंच से पहले मैंने एक केला भी कंज्यूम किया था। ये मीडियम साइज़ से थोड़ा सा छोटा केला है। आप कोई भी मीडियम साइज़ का सीजनल फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं अपने 1 पोर्शन में, और हम दिन में 2 से 3 पोर्शन फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का 2nd पोर्शन ऑफ फ्रूट है। और ये मैं आप लोगों के साथ अपना लंच का प्लेटर शेयर कर रही हूँ। अम्मी ने बहुत मज़ेदार सी ढोकड़ी बनाई थी, हमारी मेमनी डिश है बेसन के साथ ही। आई थिंक दूसरी कम्युनिटीज़ में इसे खांडवी भी कहा जाता है, सिमिलर होती है कुछ उसी तरह की। ये कढ़ी के अंदर हम लोग बनाते हैं। तो मैं अपना पोर्शन के हिसाब से बॉइल्ड राइस ले लिए हैं और मैंने 2 पीसेस ढोकड़ी के लिए हैं। ये मेरा प्रोटीन है क्योंकि इसमें बेसन का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही मैंने कढ़ी ली है, तो मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन लंच में ढोकड़ी और कढ़ी की सूरत में आ गया है। ये थोड़ी सी ढोकड़ी अम्मी हमेशा सेपरेट रखती है एज अ स्नैक खाने के लिए, बहुत मज़े की लगती है। तो बस जी, ये मेरा लंच का प्लेटर है। 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, 1 पोर्शन प्रोटीन अंदाज़न, और सैलड के तौर पर मैंने थोड़ी सी अनियन ले ली है। तो ये है मेरा बहुत ही मज़ेदार सा अम्मी के हाथ का बना हुआ लंच। प्लान तो यही था कि मैं डिनर कर कर ही घर जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की कॉल आ गई थी और उनका कुछ काम था, घर पर कोई आने वाला था, कुछ देना था। तो फिर हम लंच करने के बाद दोबारा घर आ गए थे। तो मूड नहीं था कुछ ख़ास अपने लिए डिनर के लिए अब कुकिंग करने का, क्योंकि आज पूरा दिन अम्मी के यहाँ स्पेंड करने के लिए मूड बना हुआ था। तो घर आने के बाद मैंने फ्रीज़र से बॉक्स निकाल लिया था जो मैंने कुछ दिन पहले चिकन तैयार करके रखी हुई थी। जी, ये मैंने कुछ दिन पहले चिकन की प्रिपरेशन की थी, उसकी क्लिप्स अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में मौजूद थी, तो वो अब ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का ब्रेस्ट फिले लिया हुआ था, बहुत बारीक चंक्स इसके कट कर लिए थे, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर दही ऐड की है, 3 से 4 टेबल स्पून सिरका या फिर लेमन जूस ऐड कर दीजिए, और चिकन टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है, और इसे मैंने बग़ैर किसी ऑयल के साथ कुक कर लिया था। स्लो फ्लेम के ऊपर कुछ देर कवर कर कुक किया। चिकन ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है और दही ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया था। तो उसी में जब चिकन अच्छी तरह से गल गया था, वैसे भी बहुत बारीक चंक्स है, अगर मैं इसे कवर नहीं करती और मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी तब भी डन हो जाएगा, बट अपनी तसल्ली के लिए मैं हमेशा इसी तरह कुक करती हूँ। जब मुझे लग रहा था कि अब चिकन डन हो गई है, तब मैंने इसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भून लिया था और ये फिलिंग मेरी रेडी हो गई थी। एक्चुअली आई थिंक 8 से 10 दिन पहले मैंने ये चिकन की फिलिंग रेडी की थी। उस दिन मेरा पिज़्ज़ा पराठा बनाने का मूड था और इसी वजह से मैंने चीज़ भी परचेज़ कर लिया था लो फैट, बट अनफॉर्चुनेटली अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और अम्मी की कॉल आ गई थी, हॉस्पिटल जाना था। इस वजह से मैंने उसे बॉक्स में फ़िल कर और फ्रीज़र में रख दिया था। तो आज बस वही काम आ रहा है। अम्मी के यहाँ से आते हुए बच्चे कुछ देर शॉप पर रुके थे और अपने लिए कुछ जंक ले रहे थे, तब मेरी नज़र
नज़र वहाँ पर ये नेस्वीटा पर पड़ी है और आज मैंने ये परचेज़ किया था। मुझे बहुत डाउट था कि मुझे पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि सिंपल प्लेन दूध है, लो फैट, बट हेल्थ के लिए मुझे ये करना था, इसलिए मैंने किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद आया है। हेल्थ इश्यूज़ क्या चल रहे हैं आजकल, अभी आप लोगों के साथ कुछ देर में शेयर करती हूँ। तो आज मैंने शाम में चाय नहीं ली थी और इसकी जगह मैंने सिंपल नेस्वीटा का दूध पी लिया था। तो इस तरह से ये मेरा जो शाम की चाय के हिसाब से मैं अपना डेयरी का पोर्शन कंज्यूम करती हूँ, तो उसकी जगह पर मेरा फुल डेयरी का 1 पोर्शन कंज्यूम हो गया है। क्योंकि जब मैं नोटिस करती हूँ कि चाय में जब हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हम हाफ़ पोर्शन, क्योंकि मैं फुल दूध पत्ती चाय नहीं बनाती हूँ, मैं पानी के साथ मिक्स कर चाय तैयार करती हूँ, तो उसमें डेयरी का पोर्शन बहुत कम हो जाता है। और मैं डेली बेसिस पर आजकल दही का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं अपने साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मैं फुल डे में, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो डेयरी के फुल पोर्शंस नहीं ले रही हूँ, जो मैं बहुत गलत कर रही हूँ। और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 अगर अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। स्पेशली मैं लेडीज़ के साथ बात कर रही हूँ या बच्चियों के साथ बात कर रही हूँ कि मैं अपना बहुत बुरा हाल इस वक्त बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने साथ इतना बुरा ना करें। खैर, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली मैं घर कह रही हूँ, तो मैंने आते ही फ्रीज़र से वो जो चिकन का बॉक्स था वो निकाल लिया था, साथ ही पीटा ब्रेड फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो वो पैकेट भी मैंने निकाल लिया है। और मैंने इसके साथ एक्चुअली अब मेरा इरादा बन रहा था, मैं पराठा बनाने के मूड में नहीं थी कि पूरा आटा गूंदूँ वगैरह, तो मैंने पीटा ब्रेड निकाल ली है। और पीटा रैप बनाने के लिए मैंने वेजीज़ कट कर लिए हैं, अपने लिए मैंने एक्स्ट्रा वेजीज़ कट किए हैं क्योंकि आज घर में मौजूद थी बंद गोभी और गाजर वगैरह। तो मैंने आई थिंक गाजर नहीं, मैंने खीरा कट किया है जूलियन, और साथ में बंद गोभी श्रेड कर ली थी। इसके अलावा मैंने रायता तैयार कर लिया है, सिंपल सा हरा धनिया है, एक गड्डी 20-25 आई थिंक पुदीने के पत्ते थे, 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और नमक ऐड किया है। इसके अलावा आई थिंक मैंने लहसुन इसमें ऐड नहीं किया था, बस मैंने इसे 1 पाव दही के साथ ब्लेंड कर लिया था और रायता तैयार हो गया था। इसे मैंने बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दिया है। जो वेजीज़ कट की थी उन्हें भी क्लिंग रैप कर फ्रिज में रख दिया था ताकि बाहर पड़े पड़े ख़राब ना हो। आजकल कराची का मौसम दोबारा से अच्छा खासा गर्म हो रहा है। इसके अलावा मैंने आने के बाद आज अपने दूसरे चैनल के लिए काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है और मैंने उसमें तैयार की है लहसुन की चटनी। तो मैं अपने रैप में वो चटनी भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं चटनी सिर्फ अपने रैप में इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बाकी शायद फैमिली मेम्बर्स को इतना पसंद ना आए, बट जब हस्बैंड ने और बेटी ने और सब ने चटनी ट्राई की है तो उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि सब ने ही कहा कि भाई रैप में डाल दो। बेटी ने कहा था कि बहुत थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। तो रैप मैंने सबके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मैं पीटा ब्रेड्स को बहुत ही स्लाइटली सा रोस्ट कर रही हूँ, टोस्ट कर रही हूँ, नॉट रोस्ट, टोस्ट कर रही हूँ तवे के ऊपर। तमाम मैंने पीटा ब्रेड्स एक साथ टोस्ट करके पहले रख ली हैं और इसके बाद मैंने सबको असेंबल किया था। तो एक पीटा ब्रेड आपकी 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करती है। पहले मैंने सोचा था कि इसके पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं, लेकिन पीटा ब्रेड्स का हाल ऐसा नहीं था कि इनके पॉकेट्स रेडी किए जाएं, क्योंकि जब आप पॉकेट तैयार करते हैं, मतलब आप पीटा ब्रेड को हाफ कट कीजिए और उसकी पॉकेट खोल लीजिए तो उसके अंदर आप काफ़ी सारी फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको रैप की तरह फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो पीटा ब्रेड का साइज़ इतना बड़ा नहीं है और जब आप बाहर की परचेज़ करते हैं तो वो इतनी अच्छी रोल भी नहीं हो पाती है। जब घर में हम तैयार करते हैं तो वो उसी वक्त फ्रेश जब बनती है तो बहुत सॉफ्ट होती है, ईज़िली रोल हो जाती है। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप लोग इसकी जगह पर जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी व्हीट फ्लावर के साथ नान बनाना बताया है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसे इसी तरह से पीटा ब्रेड की तरह या रोटी चपाती की तरह कुक कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी शवरमा ब्रेड रेडी हो जाएगी। जी मैं जानती हूँ नान के अंदर दही और बेकिंग सोडा वगैरह इस्तेमाल होता है और पीटा ब्रेड में ईस्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उस तरह से भी ट्राई कर देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों के साथ इस तरह से बातें करते करते मुझे डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं आज क्या तैयार करूँ। लेकिन जैसे ही मैं बस वीडियो के वॉइस ओवर के लिए बैठती हूँ मुझे डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं और जैसे ही वॉइस ओवर ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा सब भूल जाती हूँ।
तमाम पीटा ब्रेड्स टोस्ट हो गई थी और अब असेंबलिंग की बारी आती है। और ये है मेरी लहसुन की चटनी। ये मैंने ऑयल के साथ तैयार की है, कुक किया था इसे। आप बेशक इसे पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से कम ऑयल के साथ भी कुक कर सकते हैं। और ये है दूसरा मेथड जिसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोनों चटनियाँ मेरी रेडी थी। तो फ़िलहाल आज मैंने अपने रैप में ऑयल वाली चटनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसकी शेल्फ़ लाइफ कम है और मुझे उसको जल्दी ख़त्म करना है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने इस पूरे रैप के अंदर बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने चिकन भी विदाउट ऑयल कुक की है। हमने पीटा ब्रेड को भी टोस्ट करते हुए कोई ऑयल अप्लाई नहीं किया। इवन अगर मैं इसमें रायते में, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे फ़ैट में आएगा। आई थिंक 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून मेयो हमारा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर करता है। तो आप इस हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर कोई डिफरेंट सी सॉस बनाकर भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शवरमा रैप में भी इसी तरह की कोई मायो सॉस शेयर की थी, तो आप वो सॉस भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर ऑयल वाली चटनी अपनी इस्तेमाल की है, अच्छी तरह से स्प्रेड किया है, चिकन के पीसेस रखे हैं और चिकन को मैंने दोबारा से कुकिंग पैन में डालकर गर्म नहीं किया, जस्ट माइक्रोवेव कर लिया था। इसके बाद अपनी तमाम वेजीज़ डाली, रायता डाला है। जब मैं इस रैप में वेजीज़ डाल रही थी तो बेटी ने कहा था कि मेरे रैप में आप चीज़ स्लाइस ऐड कर दीजिएगा, तो बस मैंने उसके लिए चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया है। अगर वो पहले बता देती तो मैं गरम चिकन के ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड करती ताकि वो प्रॉपर मेल्ट हो जाता, बट मैंने वेजीज़ के ऊपर रख दिया और फिर रायता डाल दिया था। इवन मुझे आइडिया था कि बेटी को रायता नहीं पसंद, बट मैं ये फ़र्स्ट रैप आप लोगों के साथ शो करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर रायता डाल दिया था। बेटी रायता इतने शौक़ से नहीं खाती है, तो और इसमें फिलिंग भी इतनी ओवरलोडेड हो गई थी कि रैप करना भी मुश्किल हो रहा था। तो बाकी के जो मैंने रोल्स बनाए थे या रैप्स बनाए थे उनमें मैंने थोड़ी सी कम फिलिंग ऐड की है। तो आप अपने रैप को अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं बेटे के लिए जब बना रही हूँ तो मैंने गार्लिक चटनी ऐड नहीं की है, हस्बैंड के लिए जब बनाया है तब मैंने चीज़ ऐड नहीं किया है। तो बस फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने हस्बैंड के उसमें कैबेज भी ऐड नहीं किया, उन्हें नहीं पसंद है। तो इसी तरह से बस ये अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप खाना बनाएं और उसी को ख़ुद भी इंजॉय करें और उन्हें भी ये हेल्दी फूड बना कर दें। इस पूरे रैप में सिर्फ इस चटनी के अंदर ऑयल है, इसके अलावा कोई ऑयल नहीं है। और आप जितनी ज़्यादा वेजीज़ इसके साथ कंज्यूम करेंगे आपका पेट भर जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिल नहीं होगा कि आप और कुछ एक्स्ट्रा खाएं। और इसके साथ आप कोई भी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। आप अगर कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, 150 ml तक, आई थिंक 1 कप बनता है, 150 ml 3/4 कप बनता है। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आप इतना फ्रूट जूस एंजॉय कर सकते हैं। आइस क्यूब्स डाल दीजिए, आपका पूरा ग्लास भर जाएगा। या फिर आप 0 कैल सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। कम एंजॉय किया कीजिए ऐसी चीज़ों को, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाते हुए चलता है। मुझे पर्सनली सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया करती थी चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन जब से मैंने गूगल पर सर्च किया था कि इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके बोन्स से कैल्शियम बहुत स्पीड से निकलता है। इवन अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तब भी, और इसके बाद अगर आप कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं तो चाय की सूरत में मैंने ये पढ़ा है कि चाय की सूरत में या कॉफ़ी की सूरत में अगर आप कैफ़ीन के साथ कैल्शियम इंटेक ले भी रहे हैं तो कैफ़ीन दूध के कैल्शियम को आपकी बॉडी में, बोन्स के अंदर नहीं जाने देता है, आपका वो सारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैम फरीहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम चीज़ें मिथ हैं। लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं पहले बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम किया करती थी तब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। लेकिन जब मैंने चाय की क्वांटिटी को कम कर दिया था, मुझे अपनी बोन्स में या अपने जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था उसमें कुछ बेहतरी नज़र आई थी। तो इस वजह से मैंने अपनी चाय की जो कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा कम ही कर दिया है। और सॉफ़्ट ड्रिंक्स तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ साल में 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। चाय की आदत नहीं छूट रही है, स्पेशली सुबह की चाय। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं रमज़ान में इफ़्तार के बाद चाय नहीं लेती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बिल्कुल भी उसकी क्रेविंग नहीं होती है। सहरी में बस मैं चाय ले लेती हूँ। तो रमज़ान में तो मेरा सिर्फ चाय का 1 ही कप होता है।
लेकिन फिर आप लोगों से यही कहूँगी, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी वो नॉलेज शेयर कर रही हूँ जो मैंने इधर उधर से सीखा हुआ है। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों के लिए अपने डॉक्टर्स से सबसे पहले कंसर्न किया कीजिए, या फिर जो इन फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं उनकी एडवाइस ही फ़र्स्ट एडवाइस होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। बातों ही बातों में मज़ेदार से रैप्स तमाम रेडी हो गए थे। मैंने बटर पेपर में रैप कर लिए हैं ताकि ईजी हो जाता है थोड़ा सा कंज्यूम करना। तो देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से रैप रेडी हुए हैं। आज बिल्कुल खाना पकाने का मूड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही अच्छा सा डिनर रेडी हो गया था। तो अब बारी आती है इस मंथ की अपडेट शेयर करने की। तो इस मंथ भी मेरा वेट वहीं स्टक है, आई मीन टू से बिल्कुल प्लेट्यू स्टेज चल रही है। तो मुझे अब अपने कार्ब्स को थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती थी कि मैं 2 पोर्शन कार्ब्स इसी वजह से लेती हूँ ताकि जब मेरा प्लेट्यू स्टेज आएगा, क्योंकि हर एक के वेट लॉस जर्नी में ये स्टेज ज़रूर आती है और किसी किसी की 1-1 साल तक भी ये स्टेज रहती है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपने रीज़न्स बता देती हूँ कि मेरा वेट क्यों नहीं लूज़ हो रहा है। इसमें पोर्शन कंट्रोल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं सिर्फ 50% ही पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रही हूँ। इसके बावजूद मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इस मंथ भी मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ अपने रिज़ल्ट की इस अपडेट से, क्योंकि वेइंग स्केल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस मंथ मेरा कि जो मैंने वॉक स्टार्ट की है इसकी वजह से मुझे इंचज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों से हमेशा यही कहा है कि मैं एक्सरसाइजेज़ प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। तो इस बार भी जब मैंने वॉक स्टार्ट की है तब मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ हो गई थी कमर में, लेकिन मैं इस बार नहीं रुकी हूँ। मैंने जो अपना 5000 स्टेप्स मैं कोशिश कर रही हूँ डेली कंप्लीट करने की, इवन मैं 8000 तक भी कंप्लीट कर लेती हूँ अब, लेकिन मैं फुल स्पीड के साथ नहीं चल रही हूँ। जो सब कहते हैं कि कार्डियो का फ़ायदा जब ही होता है जब आपका हार्ट बीट बढ़ती है या आपको बहुत पसीना आता है। यकीन माने ना ही मुझे पसीना आ रहा है और ना ही मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। मैं उस लेवल की एक्सरसाइज कर रही हूँ जो मेरी बॉडी जिसमें कन्वीनियंट है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि अब मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगा या मुझे बस बॉडी में अच्छी फील नहीं आती है, तो मैं उस वक्त स्टॉप कर जाती हूँ और इसके बाद कुछ देर के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, 10-10 मिनट का मुझे जो टाइम मिलता है, मैं उस 10-10 मिनट में थोड़ा सा वॉक करती हूँ और दोबारा से फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने फुल डे के रूटीन में कोई आधा घंटा या 1 घंटा लगा कर वॉक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ब्रेक्स के साथ वॉक कर रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इंचज़ में वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। तो फिर वेट लूज़ क्यों नहीं हो रहा, इसकी रीज़न है मेरा जो पीरियड चल रहा है इस वक्त, वो है पेरी मेनोपॉज। तो इसके सारे सिम्टम्स मुझे फ़ील हो रहे हैं तकरीबन 1-1.5 साल से, और इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने अभी आप लोगों के साथ इसकी डॉक्टर की रिकमेंडेड स्लिप भी शेयर की है। उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिए हैं जो मैंने अब तक नहीं करवाए हैं। मैं बहुत लेज़ी हूँ इन तमाम चीज़ों में। मैंने आप लोगों से ये भी शेयर किया था कि मैं अपनी आई चेकअप के लिए भी गई थी, वहाँ से भी मैं आ गई हूँ। मैंने अब तक ग्लासेस भी नहीं बनवाए हैं। इसके अलावा मैं इसी मंथ डेंटिस्ट के पास भी गई हूँ क्योंकि मुझे दांतों में बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई है। मेरे खाना खाते हुए दांत चूरा हो कर गिर रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी चल रही है। विटामिन डी भी आई थिंक कम होगा, वो डॉक्टर ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन ये तमाम सिम्टम्स, मूड स्विंग्स, और आप लोगों से ये भी मैंने शेयर किया था कि लास्ट मंथ मुझे बहुत डिप्रेशन रह रहा था, तो ये तमाम सिम्टम्स पेरी मेनोपॉज के हैं। प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो मेरा फ़िलहाल आई थिंक पेरी मेनोपॉज चल रहा है। इसी की वजह से मैंने डॉक्टर को कंसर्न किया था ताकि फाइनलाइज़ हो जाए कि यही चीज़ है या नहीं। फ़िलहाल मैंने टेस्ट नहीं कराए हैं, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर। लेकिन पर्सनली जो कुछ मैं रीड कर रही हूँ, इसके बारे में जितना सर्च किया है, इस हिसाब से जो सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी बॉडी में, वो यही हैं। और इसी वजह से, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है इस वक्त, ओबेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा गेन होता है, मतलब आप बहुत स्पीड के साथ वेट गेन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रिज़ल्ट्स की वजह से, इसी वजह से खुश हूँ कि मैं वेट गेन नहीं कर रही। वेट अगर मैं लूज़ नहीं कर रही तो मैं वेट गेन भी नहीं कर रही हूँ।
मैंने मैम फरीहा जी की भी वीडियोस देखी हैं जो पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज के वक्त आपको किस तरह के फ़ूड इनटेक रखनी चाहिए। तो और इसके अलावा मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं और बहुत से गूगल पर चीज़ें सर्च की हैं, तो उसमें यही चीज़ें मिल रही हैं कि आपको नट्स बढ़ाने हैं, अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, ऑरेंज कलर के जो वेजीज़ और फ्रूट्स हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो बस मैं इन्हीं तमाम चीज़ों को अब इनटेक बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो सीड का जार है ये मेरी बेटी ने मेरे लिए बना कर दिया था, क्योंकि उसने भी कुछ सर्च किया था। इसमें कोई ख़ास रेशो नहीं है। इसके अंदर सौंफ है, सौंफ के साथ जो धनिया गिरी इस्तेमाल होती है वो है, किसी चीज़ को रोस्ट नहीं किया गया है। इसके अंदर सेसमी सीड या तिल हैं, इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स हैं और आई थिंक एक और कोई चीज़ थी, कलौंजी। कलौंजी आप लोग जानते हैं सिर्फ शिफा ही शिफा है। तो ये तमाम चीज़ें बस ऐसे ही हैंडी इसने थोड़ी थोड़ी लेकर इस जार के अंदर मिक्स कर कर दे दी हैं। और यकीन माने मुझे अपने दांतों की जो तकलीफ़ है इसमें 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक तो ये सीड्स खाने से मुझे अपने हेल्थ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। जो मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे वो थोड़े से कंट्रोल हो रहे हैं, और जो मैं बहुत वीक और लेथार्जिक फ़ील कर रही थी हर वक्त, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। मैं बस आधा टीस्पून लेती हूँ। हम पोर्शन कंट्रोल में भी 1 टेबल स्पून तक नट्स और सीड्स मिलाकर डेली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नट्स भी अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करूँ। पंजीरी इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है, तो कोशिश करूँगी घर के अंदर विदाउट एनी ऑयल और घी मैं पंजीरी रेडी कर सकूँ। तो जब तक प्लान करती हूँ थोड़ा सा अपने पोर्शंस के हिसाब से चेक करती हूँ। इसके बाद जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को अपने दांत का भी बता रही थी कि उसमें मुझे पेन में किस चीज़ से फ़र्क महसूस हुआ है। तो पहली चीज़, जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मैंने काफ़ी दिनों तक ट्राई की हैं। मैं तकरीबन 15 दिन इस तकलीफ़ में रही हूँ। तो मुझे जिस चीज़ से फ़र्क पड़ा है वो ये कि जब मुझे पेन स्टार्ट होता था तो मैं उस वक्त कैल्शियम CAC 1000 ले रही थी, उससे मुझे फ़र्क पड़ा था। दूसरा, मैंने सेंसोडाइन टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और भी एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट था, आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा, उससे भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि डिस्प्रीन की जो टैबलेट है उसे पाउडर फॉर्म कर कर और उसे पूरे दांतों पर और गम पर अप्लाई कर दीजिए, उससे कुछ बेहतरी हुई थी। बट थोड़ी देर के बाद दोबारा से फिर वही पोजीशन हो गई थी। इसके बाद किसी ने मुझसे डेंटोनिक टूथ पाउडर का कहा था, तो मैंने वो ट्राई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि बहुत पेनफुल होता है। तो अगर आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वेट अपडेट कह लीजिए या हेल्थ अपडेट कह लीजिए। एक बार फिर तमाम लेडीज़ से, बच्चियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सबको इस फेज़ से गुज़रना है। अगर ज़िंदगी रही तो प्लीज़ अपनी बॉडी को इस फेज़ से गुज़रने के लिए पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी इंटेक रखिए और अच्छा गुड फैट लीजिए। जंक फूड्स से इंजॉय कीजिए, बिल्कुल इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रहकर, ताकि आने वाले वक्तों में आपको ये तमाम चीज़ें इतनी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अगर हम पहले से ही अपनी बॉडी को इन तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर कर रखते हैं, हमारा इंटेक पहले से बेहतर होता है, तो यकीन माने इसकी तकलीफ़ में बहुत बेहतरी रहती है। मतलब आपको ये फ़ेज़ से तो गुज़रना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी तकलीफ़ों के बाद ही इस फ़ेज़ को क्रॉस करें। तो सबके लिए अल्लाह पाक बेहतर करे। इस टॉपिक पर बात करते हुए मुझे पहले बहुत अजीब लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं या ना करूं, लेकिन बहुत हिम्मत कर कर मैंने बात की है। अगर आप में से कोई इस फेज़ से गुजर रहा है या आपने कोई होम रेमेडी ट्राई की है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगी कि फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, पोर्शन कंट्रोल के साथ हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।